Good morning. Welcome again in class 11th physics and the chapter work, energy and power. Okay. We have already discussed some basic concept regarding the force and the work done, okay, and also constant work and variable work. Okay. Now one numerical based on variable work done. So a force F equal to 10 plus 0.50 x acts on a particle in x direction, where F is in Newton and x is in meter. Find the work done by this force during a displacement x equal to 0 to x equal to 2 मीटर. ओके, आपको डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है किसी भी पार्टिकल का x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 2 तक. ठीक है, फोर्स दे रखा है ये वैल्यू. ठीक है, हम मान लेते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग द पार्टिकल थ्रू अ स्मॉल डिस्टेंस dx. ठीक है, हम स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx की टर्म्स में वर्क डन फाइंड कर लेते हैं पहले. तो dw क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. ओके, तो 10 प्लस 0.5 x इंटू डी एक्स. नाउ इंटीग्रेट this work done from 0 to 2 because displacement of the particle from 0 to 2 meter. Okay, so we integrate w equal to 0 to 2 हमने इंटीग्रेशन कर दिया इसका, और 10 प्लस 0.5 x इंटू डी एक्स. ओके, नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन x टू द पावर n इंटू डी एक्स. ये इंटीग्रेशन है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1. ठीक है, ये फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का. तो यहाँ पर आप देखिए 10 प्लस 0.5 x है, तो 10 है तो इसकी जगह हम लिख देंगे x, क्योंकि जब भी कांस्टेंट का हम इंटीग्रेशन करते हैं तो वही वेरिएबल आ जाता है जो d के साथ होता है, मतलब डिफरेंशियल के साथ होता है. तो यहाँ dx है तो यहाँ क्या आ जाएगा 10x आ जाएगा. ठीक है, उसके बाद 0.5x है. अब यहाँ पर x की पावर कितनी है, 1 है, तो 1 प्लस 1 और अपॉन में क्या करेंगे 1 प्लस 1, मतलब x की पावर n प्लस 1 और अपॉन n प्लस 1 है फॉर्मूला. तो ये हो जाएगा x की पावर 2 अपॉन 2. अब यहाँ पर लिमिट आपको दे रखी है, हम लिमिट जब रखेंगे तो x की जगह 2 रख देंगे. पहले अपर लिमिट रखेंगे फिर लोअर लिमिट रखेंगे, तो 10 की पावर 10 इंटू 2 माइनस 0. पहले हमने x की जगह 2 रखा, ये इस x की जगह हमने 2 रखा, तो ये हो गया 2 और फिर माइनस लगाया 0 प्लस 0.5 x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर x की जगह 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 0. ओके, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये 10 में 2 का मल्टीप्लाई किया 20 आया, और 4 अपॉन 2, तो 4 2 कट जाएगा. 0.5 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 21 जूल आ जाएगा. ओके, नाउ व्हाट इज़ द कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस. A force is said to be conservative if work done by or against the force in moving a body depends only on initial and final position of the body and not on the nature of the path followed between initial and final position. Okay, कंजर्वेटिव फोर्स वह होता है जो सिर्फ और सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पाथ पर डिपेंड होता है. ओके, मीन्स नेचर, उसका जो नेचर है वो किस डायरेक्शन में है या जो पाथ फॉलोड है उस पर डिपेंड नहीं करता. सपोज एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर है, आपको ए से बी पर जाना है, आप हो सकता है आप इस रास्ते से चले जाएं, इस रास्ते से भी जा सकते हैं और इस रास्ते से भी जा सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर पाथ अलग अलग है. ठीक है, लेकिन हमारा मेन जो टारगेट है वो क्या है, ए से बी पर पहुँचना है, मतलब इनिशियल से फाइनल पर जाना है. पाथ से हमें कोई मतलब नहीं है. दैट इज़ द कंजर्वेटिव फोर्सेस. ओके, दिस मीन्स वर्क डन बाय और अगेंस्ट अ कंजर्वेटिव फोर्स in a moving body over any path difference fixed initial and final position will be the same. दोनों कंडीशन में वर्क डन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ अ कंजर्वेटिव फोर्स, याद रखेंगे आप. ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है. ओके, नाउ व्हाट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस. प्रॉपर्टी आप देख लीजिए इसकी, वर्क डन by or against a conservative force in a moving body from one position to other depends only on initial and final position of the body. okay, जो वर्क डन होगा, ठीक है, अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स
किसी भी बॉडी में वो सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करेगा। वर्क डन बाय और अगेंस्ट अ कंजर्वेटिव फोर्स डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द पाथ फॉलोड बाय द बॉडी इन गोइंग फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। ओके, ये इनिशियल एंड फाइनल पर डिपेंड करेगा, पाथ पर डिपेंड नहीं होगा। वर्क डन बाय और अगेंस्ट अ कंजर्वेटिव फोर्स इन अ मूविंग बॉडी थ्रू एनी राउंड ट्रिप पाथ द फाइनल पोजीशन कोइंसाइड विद इनिशियल पाथ इज ऑलवेज जीरो। ओके, जैसे मान लीजिए कि एक कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, इसने चलना शुरू किया, एक पूरा सर्कुलर पाथ कवर करके वापस यहाँ पर आ गया, मीन्स इनिशियल और फाइनल पाथ दोनों क्या है, सेम है, तो वर्क डन यहाँ पे कितना हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ओके, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस। नाउ व्हाट इज द नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। देखिए, अ फोर्स इज सेड टू बी नॉन कंजर्वेटिव इफ वर्क डन बाय और अगेंस्ट द फोर्स इन मूविंग अ बॉडी फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलोड बिटवीन दिस टू पोजिशन। जब पाथ पर डिपेंड करेगा वर्क डन, तो उसको हम बोल सकते हैं कि वो कैसा है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। फॉर एग्जाम्पल, फ्रिक्शनल फोर्सेज आर नॉन कंजर्वेटिव। ओके, इफ अ बॉडी इज मूव्ड फ्रॉम पोजिशन ए टू अनदर पोजिशन बी on a rough table, work done against frictional force shall depends on the length of the path A and B and not only on A and B। ठीक है, तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो कैसा है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, ये आपको याद रखना है। ओके।